पवन सिंह के सपोर्टर्स हाजिर हो भाई। तो बात करते हैं भाई राइज एंड फॉल शो की। और जो हमारे केसारी लाल जी हैं, ठीक है, भोजपुरी स्टार, उन्होंने क्या अपने विचार रखे आपसे बताता हूँ मैं। आपने शायद हालांकि वो वीडियो देखी होगी। और एक बात और है मेरे भाइयों, ये बात तो आपने प्रूव कर दी थी कि मैंने केसारी लाल के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कम हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब मत करना, क्योंकि देखो मैं शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे जो भोजपुरी के स्टार हैं खेसारी जी, उन्होंने पवन सिंह के लिए क्या बोला है। आपने शायद वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मेरी बात सुनना, उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो केसारी जी ने ये बोला है कि जो पवन सिंह है वो राइज एंड फॉल शो में गए हैं, उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और ये बोला है कि आप अपनी मतलब भोजपुरी भाषा जो है, ठीक है, उसको बढ़िया प्रेजेंट कर रहे हो एक हाई बड़े लेवल के शो पे, और सबसे बड़े कलाकार वही हैं उस शो में। ये बात बिल्कुल सही है भाई। इतने सारे कलाकार आ रखे हैं उस शो के अंदर, लेकिन सबसे बड़े कलाकार पवन सिंह जी ही हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बात बोली है, ये बात कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगी, बढ़िया बात बोली उन्होंने कि कई यूट्यूबर ना व्यूज़ के चक्कर में ना, जैसे बीच में एक दो बार पवन सिंह जी से थोड़ा गाली गलौज हो गया था, हल्का फुल्का थोड़ा, मतलब एक दो वर्ड उन्होंने इधर उधर यूज़ कर दिया था। तो यूट्यूबरों ने उस वर्ड को हाईलाइट करके उसको व्यूज़ के चक्कर में उसकी क्लिप बना बना के डाल दी थी। तो ये बात गलत है यार। देखो इंसान है, हालांकि उसके अंदर शो के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, मैं भी शो देख रहा हूँ, ठीक है। और देखो गुस्सा किसी को भी आएगा भाई, जो गलत चीज़ होती दिखेगी ना समाज में, चाहे वैसे भी दिखे शो के अंदर, तो इंसान अपना आपा खो जाता है। लेकिन फिर से वो वैसे ही अपने रूप में आ जाते हैं, जैसे उनका पता ही आपको है ना कैसा उनका अपना है जो जीवन, मतलब शैली, एकदम चुपचाप रहना, शांत, ज़्यादा नहीं बोलना, बस ये कि अपने काम से काम रखो भाई, है ना। एकदम सब कुछ नेचुरल दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और केसारी जी ने एक बहुत बढ़िया बात एक ये भी बोली है कि जो देखो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है कि भाई केसारी जी पॉलिटिक्स में आएंगे, नेतागिरी में आएंगे, है ना, इलेक्शन लड़ेंगे वो, ठीक है। तो अगर वो छोटी छोटी बातें जो दिखा रहे हैं, जैसे राइज एंड फॉल शो वाले भी दिखा रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बातें पकड़ के ना लोगों के सामने दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत भी है। इससे उनकी राजनीति पे जो कल के इलेक्शन लड़ेंगे तो दूसरी पार्टी वाले रहेंगे, उस बात को हाईलाइट कर सकते हैं बाद में। देखो ये वहाँ पे शो में गए थे, कैसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं लोगों से, कैसे बातें कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो लोगों को तो भाई मौका चाहिए ना किसी को बदनाम करने का, समझा। तो ये बहुत बढ़िया बात बोली है केसारी जी ने। और ये भी बोला है कि उनके घर वाले सभी देखते हैं उस शो को, ठीक है। तो मतलब उनके परिवार वाले सब ना मिल के अपना बैठ के आराम से, और पवन सिंह के लिए ही वो शो देखते हैं, समझ रहे हो। तो देखो भाइयों, मैं आपकी बात यही भाई, पवन सिंह के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं भाई, मैं भी हूँ पवन सिंह का सपोर्टर, ठीक है। बीच में मेरे कमेंट्स में भी आपने देखा होगा लोगों के अंदर कुछ मतभेद था कि भाई नहीं केसारी, हालांकि मैं देखो वो नहीं कर रहा कि भाई, है ना, समझ रहे हो ना। मैं जो बात जो केसारी जी ने बोली मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने भाई पवन सिंह को यहाँ तक कि बोल दिया कि इतना बढ़िया कर रहे हैं कि उनके बच्चों के वो बड़े पापा जैसे हैं, समझ रहे हो। तो किसी कलाकार के लिए कलाकार के दिल में प्यार होना भी ज़रूरी है, तो आप भी थोड़ा इस चीज़ को समझो। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि राइज एंड फॉल की टीम को ये बोला है कि अगर कोई वर्ड गलती से मुंह से निकल जाए 19-20, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, है ना। अब दूसरी पार्टी वाले को तो मौका चाहिएगा ना भाई, वो मौका ढूंढेंगे किसी को बदनाम करने का, तो क्योंकि भाई कल को इलेक्शन भी लड़ेंगे वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पे असर ना पड़ जाए, यही सोच के केसारी जी ने एक संकेत दिया है। और बहुत बढ़िया, एक कलाकार दूसरे कलाकार सपोर्ट कर रहा है भाई, ठीक है। और दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि जो केसारी जी ने जो बोला है वो बात सही बोला कि गलत बोला है, ठीक है, समझे भाइयों। तो यही बात था भाई, और बस प्यार बनाए रखो दोस्तों, वीडियो बनाता रहूँगा अपने, ठीक है भाइयों। ओके भाइयों।